जब जीव गर्भ में होता है उसी समय उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु आदि 5 बातें निश्चित हो जाती हैं। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं से दूर रहते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। मछली, कछुआ और मादा पक्षी आदि जिस प्रकार दर्शन, ध्यान और स्पर्श से अपने अपने बच्चे का सदैव पालन पोषण करती हैं, अतः उसी प्रकार से श्रेष्ठ गुणी विद्वानों की संगत भी व्यक्तियों का पालन करती है, उनका हित करती है। जब तक यह देह स्वस्थ निरोगी है और जब तक मृत्यु नहीं आती है, तब तक आत्मा को कल्याणकारी धर्म आचरण, पुण्य कार्य कर लेने चाहिए। मृत्यु के पश्चात क्या कर सकते हो, यानी कुछ भी नहीं कर सकोगे। विद्या में कामधेनु के समान गुण हैं, जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। यह विदेशों में माँ के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन भी कहा जाता है। सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों से एक ही गुणवान पुत्र उत्तम है। रात्रि का अंधकार एक ही चंद्रमा दूर करता है, असंख्य सितारे मिलकर भी अंधकार को नहीं मिटा पाते। दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र से पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र बेहतर है, उसका केवल थोड़े ही समय के लिए दुख होता है, परंतु मूर्ख पुत्र तो जब तक जीवित है तब तक दुख ही देता रहेगा। बुरे गांव का वास, कुलहीन की सेवा, बुरा भोजन और कलह स्वभाव वाली पत्नी तथा मूर्ख पुत्र और विधवा पुत्री, ये 6 बिना अग्नि के ही देह को जलाते रहते हैं। वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है, उसके लिए 3 शांति हेतु साधन सर्वोत्तम हैं: विद्वान और धार्मिक पुत्र, सती साध्वी व पतिव्रता स्त्री और श्रेष्ठतम विद्वानों की संगति। राजा एक बार ही आदेश करते हैं, पंडित और विद्वान भी एक बार ही अपनी वाणी बोलते हैं, कन्या एक बार ही दान की जाती है, यह तीनों बातें एक बार ही होती हैं। तपस्या अकेले में, अभ्यास 2 के साथ, गायन 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत से सहायकों के साथ होने पर ही उत्तम होता है। अच्छी पत्नी वही है जो पवित्र हो, जो पारंगत हो, जो पतिव्रता बनकर रहे, जो अपने पति से प्रेम करती हो, जो सत्य बोले, झूठ से घृणा करे। केवल ऐसी ही नारी मान सम्मान और पालन पोषण करने योग्य मानी गई है। एक निसंतान व्यक्ति का घर शून्य है। जिस इंसान के दोस्त या मित्र नहीं हैं, उसकी समस्त दिशाएं शून्य हैं। मूर्ख व्यक्ति का दिल भी शून्य है, लेकिन गरीबी से त्रस्त व्यक्ति के लिए सब शून्य है। जिस आदमी को अभ्यास नहीं, उसके लिए शास्त्र विष के समान है। जिस आदमी को भोजन न पचे, उसके लिए भोजन विष के समान है। एक सामाजिक सभा गरीबी से त्रस्त व्यक्ति के लिए विष के समान है और एक युवा पत्नी एक वृद्ध व्यक्ति के लिए विष के समान है। उस धर्म को न माने जिसमें दया नहीं होती। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसे कभी अपना गुरु न माने। जिस नारी में अधिक क्रोध हो, उसे अपनी पत्नी न माने। जिन बच्चों में प्रेम नहीं, जिन लोगों को मित्रता का पता नहीं, उन्हें भी कभी अपना प्रिय न माने। अधिक पैदल भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री अपने पति के साथ प्रणय न करती हो तो बूढ़ी हो जाती है और वस्त्र धूप में रखने से पुराने हो जाते हैं। कौन सा या कैसा समय है, कौन कौन मेरे सखा हैं, कौन सा स्थान है, मेरे खर्च क्या हैं और मेरी आय क्या है, तथा मैं कौन हूँ और मेरी ताकत क्या है, बार बार इस प्रकार से सोच विचार करना चाहिए और फिर शयन करना चाहिए। द्विज अग्नि में देवता को देखते हैं, मुनियों के देवता उनके हृदय में वास करते हैं।
अल्प बुद्धि वालों के लिए प्रतिमा में देवता होता है और पूजा करने वालों के लिए सब स्थानों पर ही ईश्वर होता है।